is greater than equal to a1 into a2 till an to the power 1 by n। ये रिजल्ट था और फिर इस रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस तुमने देखे थे वो इसी रिजल्ट के बेसिस पे थे सर। तो और फिर मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें ऐसे क्वेश्चंस के, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस? मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें एएमजीएम के भी क्वेश्चंस थे। जो मैंने होमवर्क दिया है उसमें देख लूंगा। उसके उसमें और एएमजीएम। बुक में मतलब पहले बुकलेट करना है, उसके बाद जाके अगर हम वो जो मैं मेरे पास बालाजी नहीं है सर, वो पर वो बुक है ना अरिहंत का, वो करने से चलेगा ना? अरिहंत भी कर लो, पहले बुकलेट कंप्लीट कर लो फिर उसके बाद जो है ओके। और किसी चीज पे ट्राई करो। ओके चलो, तो आज क्वेश्चन है कि प्रूव दैट n plus 1 upon 2 to the power n is greater than n factorial, where n is a natural number. Where n is what? A natural number. सर हम्म सर आप चैट में एक बार हाई लिख सकते हो? सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना? नहीं, ग्रेटर देन होगा। इक्वल टू की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इस केस में, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है। मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वल टू हो सकता है वैसे। हाँ सर बस वही एक केस है ना। हाँ चलो, ग्रेटर देन इक्वल टू। चलो इसको करते हैं। तो
जैसे हम लोग ने क्या किया, अपने 1 से 1 2 3 टिल n तक नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर am ग्रेटर देन gm लगाया, इसके ऊपर क्या किया, am ग्रेटर देन gm लगाया। तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 1 + 2 + 3 टिल n, और कितने टर्म्स हैं, होल अपॉन n इज ग्रेटर देन 1 × 2 × 3 टिल n होल टू द पावर 1/n, ठीक है। अब 1 + 2 + 3 टिल n क्या होता है, n × n + 1/2 × n, और 1 × 2 × 3 टिल n क्या होता है, n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n। तो यहाँ से क्या आ गया, n + 1/2, अब इसका पावर इधर लेके चले आओ, टू द पावर n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल, सो हेंस प्रूफ। अच्छा, वैसे इक्वालिटी क्यों नहीं होनी चाहिए थी, इक्वालिटी तभी एग्जिस्ट करती जब सारे के सारे नंबर्स इक्वल होने के चांसेस होते हैं। अब क्या ये सारे नंबर्स इक्वल होने के चांसेस हैं क्या, नहीं, नहीं इसका मतलब केवल ग्रेटर देन लगेगा। सर आप बस केवल एक बार बता सकते हैं आपने अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्यों लिया? ये तो होता है ना, am ग्रेटर देन gm, इनइक्वालिटी होती है। पर सर आपने जो 3 कंडीशंस मेंशन किए थे सर, वो 3 कंडीशन तो अप्लाई हो नहीं हो रहे ना। देखो वो 3 कंडीशंस जो थी वो पता है कि इसलिए थी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वाले के लिए थी बस, वो 3 कंडीशन, ठीक है सर। ठीक है। तुम am ग्रेटर देन gm किसी भी पॉजिटिव नंबर्स पे लगा सकते हो, इक्वल अगर देखो, अगर अनइक्वल है, अगर सारे टर्म्स अनइक्वल है तब am ग्रेटर देन gm होता, और अगर उनके इक्वल होने की पॉसिबिलिटी होती तब am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है सारे टर्म्स अनइक्वल है, दिख रहे हैं 1 2 3 टिल n। तो यहाँ पे केवल am ग्रेटर देन gm लिखा, तो 1 2 3 टिल n का am क्या लिखा, सम ऑफ ऑल द टर्म्स होल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स टू द पावर 1/n, तो n × n + 1/2, और नीचे n और n कैंसिल हो गया। अब इस 1/n के पावर को इधर लेके चले गए तो n की तरफ पावर गया, n + 1/2 होल रेज़ टू n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। अच्छा, अगर कभी तुमने am निकाला कुछ आया, और कभी तुमने gm निकाला वो सेम चीज आई, मतलब am इज इक्वल टू gm आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा, मैं ये इंटरप्रेट करूंगा, Sir, components are equal. हाँ, ऑल टर्म्स आर इक्वल। आई विल इंटरप्रेट समथिंग लाइक दिस, ऑल टर्म्स आर इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। yes sir सर हम्म, सर वो n एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 टिल n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, n फैक्टोरियल। ओके सर। ठीक है, ये हम लोग ने जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था मैं, उस समय मैंने बताया था कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है।
हम्म हम लोग एम ग्रेटर देन जीएम और एम ग्रेटर देन एचएम को सब कभी लगाते थे, मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? देखो, एम ग्रेटर देन एच एम, मतलब एच एम वाला तब लगाओगे जब जो तुम्हारे टर्म्स है, जैसे मान लो ए बी सी टर्म्स है, तो क्वेश्चन में 1/a 1/b 1/c इन्वॉल्व हो रहे हो, तो तुम ए एम ग्रेटर देन एच एम लगाने के बारे में सोचोगे। मतलब क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इन्वॉल्व हो रहा है और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इन्वॉल्व हो रहा है, तो तुम ए एम ग्रेटर देन एच एम लगाने की सोचोगे। और ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाने की कब सोचोगे? जब क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इन्वॉल्व हो रहा है और a इंटू बी इंटू सी इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। ओके सर। ठीक है। अच्छा, now let's do next question. The next question is, एक इक्वेशन है x रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। It has 4 positive roots. It has what? 4 positive roots. ये क्वेश्चन करवाया है क्या मैंने? No, sir. नहीं सर। नहीं करवाया ना? Then find the value of a plus b. Then find the value of a plus b. क्या हुआ?
सर इसका अप्रोच बता दो ना सर। अप्रोच बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मतलब तुम ये सोचो कि मैंने ये क्वेश्चन AM ग्रेटर देन GM वाले कैटेगरी में दे दिया, वही बहुत बड़ी अप्रोच है। हाँ सर, वो 4 पॉजिटिव रूट से समझ गया था। किसी को स्ट्राइक किया कैसे होगा? सर बस सम आ रहे हैं सारे रूट्स के, इसके आगे नहीं होगा। और अच्छा, हम लोग को नोन क्या क्या है? अपने को तो नोन सर ये प्रोडक्ट है ऑफ रूट्स है ऑल तो रूट्स 1 है उनका और उनका और सम टेकन 3 एट अ टाइम एडिशन 4 है। जैसे हाँ मान सर। लो इसके 4 रूट्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4। तो हम लोग को तो एक तो सम ऑफ रूट्स नोन है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, दैट विल बी माइनस ऑफ -4/1, जो हम लोग क्वाड्रेटिक से सीखते हैं। फिर यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नोन है अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4, वो जो है 1 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जो 4 नंबर्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, इसका अरिथमेटिक मीन निकाला। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा? अल्फा 1 सर प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 बन गया। और इन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन भी निकाला, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा? अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 फिर अल्फा 3, तो वो अगेन 1 बन गया। 1 इट मीन्स अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आ गया। सर मतलब सारे रूट सेम है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे इक्वल हैं। अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 4। अच्छा, इन चारों का सम किसके बराबर था? 4 के बराबर। और 4 क्योंकि चारों इक्वल है 1 तो चार 1 सबके हो सब जाए। 1 हो गए। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो हाँ, किसी को डाउट है? सर मतलब आंसर 0 आएगा ना? वो नहीं। अब देखो सर 2 इसके है 4 ना? रूट्स हैं। हाँ, 1 1 1 1, इसके 4 रूट्स हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा अगर रूट है तो। सो 1 -4 प्लस a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? 2। द वैल्यू ऑफ a प्लस b विल बी व्हाट? 2।
आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर बट जो दूसरा तरीका रहता है, जैसे ए की जो वैल्यू रहेगी वो सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम रहेगा, हाँ, तो सर वो भी 1 ही आएगा। नहीं नहीं, टेकन 2 एट अ टाइम तो पहले इसका इसके साथ लेंगे, प्लस इसका इसके साथ लेंगे, प्लस इसका इसके साथ लेंगे, फिर इसका इसके साथ लेंगे, फिर इसका इसके साथ लेंगे, अच्छा फिर हाँ, चारों का समझ सम। गया सर, मैं क्या गलती करी सर। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज कमेंट जल्दी से कि ये सॉल्यूशन समझ में आया तुम लोग को। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को कोई डाउट, किसी बच्चे को? No, sir. ओके, अच्छा, इसी में जो है एक टॉपिक आता है वेटेड मीन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो इसी से होंगे जो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, उसी से होंगे। बस what should be the approach that I am going to tell you। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, if a plus b plus c is equal to 18 and abc are greater than 0, abc are greater than 0। जैसे ही abc greater than 0 लिख दिया, मतलब हमको ये समझ जाना चाहिए कि शायद ये क्वेश्चन AMGM से हो रहा होगा। ठीक है, और पूछ लिया कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेज टू 4। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेज टू 4। ठीक है, अब देखो, अगर तुम ए बी सी पे am ग्रेटर देन gm लगाते, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाते, तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट में ये वाला टर्म बने। ठीक है, लेकिन am ग्रेटर देन gm लगाते तो प्रोडक्ट में a इंटू बी इंटू सी बन रहा होता टू द पावर 1/3। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए कि a का पावर 2 होना चाहिए, b का पावर 3 होना चाहिए, सर ये c का मैक्सिमम पावर। सर ये मैक्सिमम वाले को क्वेश्चन है, इसलिए इसमें सबसे पहले तो हम लोग को वो कंडीशन भी चेक करनी चाहिए ना। कौन सी? सर वो 3 कंडीशन थे ना वो। हाँ, वो मैं कराऊंगा अभी। ठीक है, तो देखो, a का पावर कितना चाहिए? 2 चाहिए, b का पावर कितना चाहिए? 3 चाहिए, c का पावर कितना चाहिए? 4 चाहिए हम लोग को। ठीक है, इसमें अगर मैं a b c तीनों को एक एक बार लेता तो a का पावर 1 आता, b का पावर भी 1 आता, c का पावर भी 1 आता। तो अब मेरे को अगर a स्क्वायर बनाना है, मतलब यहाँ पे a कितनी बार लेना चाहिए हम लोग को? 2 बार। 2 बार किस हिसाब से लेना चाहिए? ताकि उन दोनों का सम a बन जाए। मतलब एक बार a/2 लिया और एक बार a/2 लिया, इन दोनों का सम a बनता कि नहीं बनता? बन जाता। Yes, sir. और इन दोनों का प्रोडक्ट a स्क्वायर के टर्म्स में बन रहा होता। कांस्टेंट जो भी जनरेट हो रहा होता दैट वोंट ट्रबल अस। अच्छा, b क्यूब मतलब b मेरे को 3 बार चाहिए और उन तीनों का सम b बन जाए। इसका मतलब b मेरे को 3 बार ऐसे लिखना चाहिए
b by 3, b by 3, b by 3। अच्छा c मेरे को 4 बार चाहिए ताकि उन चारों का सम c बन जाए। तो मैं ऐसे लिखूंगा c by 4, c by 4, c by 4 एंड c by 4। ठीक है, इतनी बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये लोग कितने टर्म्स बने हमारे, गिनो बता। 2 3 5 4 9 टर्म्स। 9 terms, sir. ये 9 टर्म्स। तो अब इन 9 टर्म्स पे आई एम गोइंग टू अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटीज जो चेक करनी है। हाँ सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? देखो यहाँ पे हम लोग को नोन क्या है, a प्लस बी प्लस सी नोन है, तो उस चीज का यूटिलाइजेशन तो करना चाहिए। और हम लोग को a स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या सोचा कि a स्क्वायर चाहिए मतलब a 2 बार आना चाहिए, तो a को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो 2 इक्वल पार्ट हुए a के, वो कौन कौन से हुए, a by 2 एंड a by 2। फिर b क्यूब है, तो b को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड, b 3 बार चाहिए तो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो b by 3, b by 3, b by 3। जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो वोंट यू गेट b। सिमिलरली c रेज टू 4 है, तो हम लोग ने c को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, c by 4, c by 4, c by 4, c by 4, ताकि इन चारों का सम क्या बन जाए, c। ठीक है, अब तीनों कंडीशन देखो, सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव है। हाँ अच्छा, अब दूसरी कंडीशन थी कि प्रोडक्ट मतलब कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कंडीशन क्या होगी कि जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो इसके टर्म्स में आना चाहिए। तो इन सारों का जो प्रोडक्ट है, इन 9 टर्म्स का प्रोडक्ट, उसमें a स्क्वायर आएगा, b क्यूब आएगा, c रेज टू 4 आएगा, नीचे और भी कांस्टेंट आएंगे, नो इशू एट ऑल। और तीसरी बात कि क्या इसमें ये लोग आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? देखो a by 2 और a by 2 तो इक्वल है ही, तो a by 2 b by 3 के बराबर और c by 4 के बराबर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ना, कभी ना कभी तो ये लोग इक्वल हो सकते हैं किसी, और वो क्या होगा वो अभी मैं बता भी दूंगा। उसके लिए a b और c क्या होना चाहिए, खैर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो इन सब का जब तुम am लेते तो इन सबको जब तुम ऐड करते, सो वोंट यू गेट न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी, सोचो, होल अपॉन 9। क्यों? क्योंकि नीचे 9 टर्म्स है। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन सबका ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में सबको मल्टीप्लाई किया, तो देखो पहले तो a b c वाले टर्म्स लिख लिए, a स्क्वायर b क्यूब c रेज टू 4 होल अपॉन 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 रेज टू 4 टू द पावर 1 by 9। क्यों? क्योंकि 9 टर्म्स है। सर a प्लस बी प्लस सी बाय 9 क्यों आया? क्योंकि इन सबको जब तुम ऐड करो, इन सबको ऐड करो, न्यूमरेटर में तो क्या होगा, इन सब का सम होगा ना। हाँ सर। तो इन सबको ऐड करो तो देखो a by 2 और a by 2 मिलके a बन जाता, b by 3, b by 3, b by 3 मिलके b बन जाता, ये चारों मिलके c बन जाते। बस मैं उतनी बार लिखना नहीं चाहता क्योंकि फिर बहुत गंदा हो जाएगा देखने में। हाँ सर समझा। ठीक है, अच्छा, नाउ सिंस वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, तो इसकी जगह अगर मैं 18 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इधर 2 आ जाएगा कैंसिल होके, और इस पावर 1 by 9 को इधर लेके आ जाऊं तो 2 to the power 9, a स्क्वायर b क्यूब c रेज टू 4 होल अपॉन
2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 रेज टू 4। इट मीन्स कि अपने ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू 4 इज लेस देन इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 रेज टू 9 और 2 स्क्वायर मिलके 2 रेज टू 11 हो गया। फिर 3 क्यूब वैसे ही रह गया, फिर 4 रेज टू 4 वैसे ही रह गया। अब जैसे मान लो कहीं लिखा है k इज लेस देन इक्वल टू 7, तो मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ ना कि k की मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी। इट मीन्स a स्क्वायर b क्यूब c रेज टू 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2 रेज टू 11 इंटू 3 क्यूब इंटू 4 रेज टू 4। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश मत करना, बहुत बड़ा आएगा ये, ऐसे ही छोड़ देना। कंसेप्ट समझ में आया ये कैसे सर किया? ऑप्शंस में भी इसी फॉर्म में दिया गया। ऑप्शंस में हो सकता है, जैसे मान लो कि ये तो मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन नहीं सर, सॉरी आंसर। ऑप्शंस में हाँ देखो, जैसे अगर बहुत बड़ा आंसर आ रहा होता तो ऑप्शन में इसी फॉर्म में दिया होता, और अगर यहाँ पे कोई छोटा नंबर हो रहा होता तो मल्टीप्लाई करके दे दिया होता। ठीक है, मतलब वो जैसे कि क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है बताए, दैट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 रेज टू p इंटू 3 रेज टू q है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, से 2 रेज टू p एंड 3 रेज टू q। तो इसको अगर तुम 4 रेज टू 4 को 2 रेज टू 8 भी लिख सकते हो, तो ये एक तरीके से 2 रेज टू 19 इंटू 3 रेज टू 3 हो जाता। तो p की वैल्यू 19 आ जाती, q की वैल्यू 3 आ जाती। तो मतलब पूछ लेगा कि p और q की वैल्यू क्या है, या p प्लस q की वैल्यू क्या है, वॉट एवर, जो भी कंसेप्ट अगर आता है तो फिर हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आए तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग स्टूडेंट सब लोग कमेंट करो, ये चीज क्लियर है? हाउ टू सॉल्व वेटेड एएम जीएम वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी एएम ग्रेटर देन जीएम ही लग रहा है, बस हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को थोड़ा सोच समझ के कौन कौन से टर्म्स पे एएम ग्रेटर देन जीएम लगाना है, दैट वी नीड टू सी। ठीक है, ओके चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि 3x plus 4y is equal to 5, where x and y is greater than 0, then find greatest value of x square into y cube। Find greatest value of x square into y cube।
Sir, 3/16. ठीक है ठीक है। हाँ 3 सर, by 3/16. 3/16। तो देखो हम लोग को एक्स स्क्वायर चाहिए और हम लोग को ये दिया हुआ है, तो 3x को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो 3x/2 और दूसरा भी 3x/2। सिमिलरली y क्यूब चाहिए, मतलब 4y को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4y/3, 4y/3, 4y/3। ठीक है, तो ये 5 टर्म्स होंगे जिसके लिए हम लोग को am ग्रेटर देन gm लगाना पड़ेगा। सो जब इन सब का सम लिखोगे तो न्यूमरेटर में तो 3x + 4y बन जाएगा और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स 5। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो इनका प्रोडक्ट वगैरह कैसा बनता, पहले x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब को अलग कर लो, फिर कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब होल अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब टू द पावर 1/5। क्यों? क्योंकि 5 टर्म्स हैं। अब देखो 3x + 4y वॉज 5 इटसेल्फ, तो ये और ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा एक तरीके से। तो ये जो पावर 1/5 है इसको इधर भी लेके आओगे तो वो फर्क नहीं डालेगा। x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, फिर 4 क्यूब कितना होता है 64, 64 अपॉन 4 कितना होता है Sir, 16. अपॉन 3 must be less than equal to 1, which implies x square into y cube is less than equal to 16. तो x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब की तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 3/16 as the answer। समझ में आया? Yes, sir. sir. ओके चलो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर। हाँ सर, ओके। Okay, so the next question is, given है x into y into z is equal to 32 और x y z greater than 0 है, ठीक है, then find minimum value of x square plus 4xy plus 4y square plus 2z square। ठीक है, इसका ऑप्शन लिख लो 64, 256, 96 या 216।
सही है। सर 96 है। 96। हाँ सर मुझे भी 96 आया। यस 96 आंसर है। अब देखो मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगी कि मेरे को एक्स वाई जेड चाहिए, ठीक है। अब तुम जैसे मान लो तुम डायरेक्टली इन चार टर्म्स को लेते, अगर तुम डायरेक्टली इन चार को ले लेते हैं तो इसमें सबको अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे होते तो तुमको क्या मिल रहा होता, x का तो पावर 3 मिल रहा होता, y का पावर 3 मिल रहा होता और z का पावर 2 मिल रहा होता, मतलब काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। अच्छा अगर मैं 2z स्क्वायर को z स्क्वायर और z स्क्वायर में ब्रेक करूं तब फिर x का पावर 3 मिल रहा होता, y का पावर 3 मिल रहा होता, z का पावर 4 मिल रहा होता, तब भी काम नहीं बन रहा होता। मतलब मेरा काम तो कब बनता, जब x y z के सेम पावर बन रहे हो। अच्छा अगर मैं जैसे x स्क्वायर लिखूं 4xy को ऐसे ब्रेक कर दूं दो पार्ट्स में, 2xy एंड 2xy, फिर 4y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर और z स्क्वायर। तो इस केस में अगर तुम देखो तो x का पावर इन सबको मल्टीप्लाई करते तो x का पावर 4 बन रहा होता, y का पावर 4 बन रहा होता और z का पावर भी 4 बन रहा होता, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था हमारी। तो हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे ब्रेक किया, ठीक है। तो ये कितने टर्म्स हैं, ये है 1 2 3 4 5 6। तो इसका अरिथमेटिक मीन तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, क्योंकि 6 टर्म्स हैं तो होल अपॉन 6। ऐसा मत सोचो कि ऊपर मैंने 4 टर्म्स लिखे हैं तो होल अपॉन 4 लिखूंगा, अरिथमेटिक मीन तो मैंने इनका लिया है ना, इन 6 का लिया है, तो इन सब का ऐड करता तो 2xy प्लस 2xy मिलके 4xy बन जाते, z स्क्वायर और z स्क्वायर मिलके 2z स्क्वायर बन जाते। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इन 6 का प्रोडक्ट, तो इन 6 के प्रोडक्ट में देखो कांस्टेंट टर्म तो क्या बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4 मतलब 16, x रेस टू 4 y रेस टू 4 z रेस टू 4, क्योंकि 6 टर्म्स है तो टू द पावर 1/6। अच्छा x y z 32 है, 32 बोले तो 2 रेस टू 5, सो इधर वाला तो यही लिखा, 16 को 2 रेस टू 4 बोला और ये 2 रेस टू 5 होल रेस टू 4 मतलब 2 रेस टू 20 हो गया, समझ में आ रहा है, होल रेस टू 1/6। अब ये 2 रेस टू 24 टू द पावर 1/6 मतलब क्या हो गया 2 रेस टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर अपॉन 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेस टू 4। अब इस 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेस टू 4 मतलब 16 इंटू 6, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 96। इट मीन्स कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 96, minimum value will be what 96 for us, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सर हाँ सर आप वो 2 रेस टू 20 वाला वापस समझा सकते हो कि कैसे आया वो?
देखो एक्स वाई जेड जो है वो 2⁵ है, तो ये जो चीज है वो क्या लिखा है, ये जो है वो एक तरीके से XYZ⁴ लिखा है, और XYZ खुद 2⁵ है, तो 2⁵ ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2⁻20 आ जाएगा। तो ये 16 को मैंने 2⁴ लिख लिया और इसको 2⁻20 लिख लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2⁻24 बन जाएंगे, उसका पावर 1/6। अब ये पावर कैंसिल होके 2⁻4 बना देगा। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Got it. तो और कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर? हाँ करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको बाय द वे कि कैसे किया हम Yes, लोग sir. ने? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेटेड AMGM। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQR पॉजिटिव है, गिवन है ये, एंड 27 PQR is greater than equal to P plus Q plus R का होल क्यूब, ये भी गिवन है, और ये नोन है कि 3P plus 4Q plus 5R is equal to 12 है। तो हम लोग को फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड P⁻3 plus Q⁻4 plus R⁻5। सर वो पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने कैसे वो टर्म्स को ब्रेक किया था? वो बताऊं? नहीं मतलब ऐसे हम लोग ने ब्रेक किया, तो ऐसे मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन में ऐसे मतलब प्रोसीड करना होता है, ऐसे अप्रोच कर सकते कैसे ब्रेक किया था वो पूछ रहे हो ना? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए, नया क्वेश्चन बाद में। नहीं सर, ब्रेक करना है तो मेरे को समझ गया सर, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ब्रेक करना होगा फिर ही आंसर आएगा, ऐसे पूछा था। हाँ हाँ हाँ, हो गया। चलो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन करो सब लोग।
अच्छा, तुम लोग में से किसने किसने टेस्ट नहीं दिया था? सर मैंने नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? सर मैं बाहर था सर एक्चुअली। अच्छा मैंने अच्छा, भी नहीं दिया। सर मैंने भी नहीं दिया। सिद्धेश, मैंने भी नहीं दिया। दिव्यांश। सर इस क्वेश्चन में आंसर 3 है क्या? सर मैंने हम्म। पहले वाले एपी का टेस्ट नहीं दिया है, ये वाला जो हुआ था अभी जस्ट वो वाला दिया है। मतलब 2 एपी का टेस्ट हुआ था, उसमें से पहला वाला नहीं, वो रिसेंट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। सर रीसेंट वाला दिया है। सर मैंने भी नहीं दिया। सर मैंने भी नहीं दिया था। सर मैंने भी नहीं दिया। क्योंकि काफी कम पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब मैंने उसमें देखा रिजल्ट में। चलो, सो अब देखो, ये जो है ना, ये क्वेश्चन क्या है? ये AMGM एंड बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन, उसका मिक्स है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि PQR अगर 3 पॉजिटिव टर्म्स है, तो उसके ऊपर अगर मैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाऊं, तो वो क्या बनेगा? P plus Q plus R by 3 must be greater than equal to PQR to the power 1 by 3, which means P plus Q plus R का whole cube must be greater than equal to 27 PQR। ये कहाँ से पता चला? AMGM टेक्निक से। ठीक है, और एक चीज गिवन भी है। क्या है? ये वाली चीज गिवन है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा, P plus Q plus R का होल क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 27 QR। ये क्या है? गिवन है। मतलब एक तरीके से ऐसे टाइप की चीज हो गई, कहीं एक जगह दिया हुआ है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, और दूसरी जगह दिया हुआ है A इज लेस देन इक्वल टू B, और दोनों बात सही है, दोनों की बात मानना है। तो दोनों की बात हम लोग कैसे मान सकते हैं? इक्वल कर। यस, इक्वल करके, A इज इक्वल टू B। तो इन दोनों की कंबाइंड बात मानने का क्या मतलब है कि P plus Q plus R का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 PQR। अच्छा, इसका ये मतलब है कि इस वाले में तुम ये सोचो कि इक्वालिटी आ गई। इस वाले में क्या आ गई? इक्वालिटी आ गई यहाँ पे। सर और तो कंपोनेंट्स AMGM इक्वल में, है। हाँ, AMGM में इक्वालिटी कब आती है? इक्वालिटी आना इसका मतलब कि जो कंपोनेंट्स हैं दोज आर इक्वल, द कंपोनेंट्स आर व्हाट? इक्वल। ठीक है, तो P और P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R है। अब देखो, हम लोग को क्या पता है? 3P plus 4Q plus 5R इज इक्वल टू कितना है? 12 है शायद, इज इक्वल टू 12 है। तो अब सारे के सारे इक्वल है, इसका मतलब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 हो जाता। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ना समझ में आए तो बोलना, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी तुम लोग को, मतलब 12th में अगर जो चीज भी ना समझ में आए।
को पूछना है। अच्छा, हम लोग से वैसे बाय द वे क्या पूछा है, पी क्यूब प्लस क्यू रेस टू 4 प्लस आर रेस टू 5, तो मतलब सब जगह 1 1 1 ही आएगा, तो आंसर इज व्हाट, 3। सर आप हाँ, एक और बार थोड़ा धीरे से समझा सकते हैं, क्योंकि लास्ट का क्लास मिस किया था, तो अभी तक मतलब एक और बार धीरे से बता सकते हैं। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। देखो हम लोग ने क्या किया, पी क्यू आर 3 पॉजिटिव टर्म्स लिए, उसके ऊपर अच्छा ये एक तुम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, मतलब ये एक थ्योरम है, तुम ये समझ लो, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव टर्म्स है तो उनका ए एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। तो मैं क्या लिख दिया कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इन तीनों का सम होल अपॉन 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट टू द पावर 1/3। अब 3 वाले पावर को इधर लेके चले गए, तो p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 27 पी क्यू आर। तो ये रिजल्ट कहाँ से आया, एएमजीएम टेक्निक से। उसके बाद एक रिजल्ट ये भी दिया हुआ है, तुम ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ जाके देखो, p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 27 पी क्यू आर। तो ये गिवन वाला रिजल्ट भी लिख लिया हम लोगों ने। अब एक जगह तुम ऐसे समझो कि a ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिखा है, दूसरी जगह a लेस देन इक्वल टू बी लिखा है, और हम लोग को दोनों की बात माननी है। तो दोनों की बात मानना मतलब a इज इक्वल टू b, इट मीन्स p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 पी क्यू आर। ये चीज सामने आई हमारे। अच्छा, एएमजीएम इनइक्वालिटी में, मतलब ये जो एएमजीएम इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे जो इक्वालिटी है, यहाँ पे अब इक्वालिटी वाली चीज आ गई एक तरीके से। तो इक्वालिटी कब लगती है, इक्वालिटी तब लगती है जब सारे के सारे टर्म्स जिनका भी एम ग्रेटर देन जीएम ले रहे हैं, कंपोनेंट टर्म्स, वो लोग आपस में इक्वल हो। और क्योंकि इक्वालिटी आ गई, इट मीन्स कि P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R आ गया। नाउ सिंस वी नो that 3p plus 4q plus 5r is equal to 12 और pqr आपस में इक्वल है, इसका मतलब इस रिलेशन से pqr किसके बराबर हो जाता, 1 के बराबर हो जाता। फिर p क्यूब प्लस q रेस टू 4 प्लस r रेस टू 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा। ओके सर, समझ गया, थैंक यू। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है if 16 to the power x square plus y plus 16 to the power x plus y square is equal to 1, then find number of possible ordered pair of x comma y. Find number of possible ordered pair of x comma y.
हुआ किसी का? चलो देखो इसको, इस क्वेश्चन को। हम लोग को नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करना है, ठीक है। तुलिका का ओनली वन सोल्यूशन आया। कैसे किया? अच्छा, चलो प्रथमेश ने भी अच्छा सोचा। देखो जैसे इन दो टर्म्स पे 16 टू द पावर x स्क्वायर प्लस वाई एंड 16 टू द पावर x प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर हम लोग ने am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो 16 टू द पावर x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 टू द पावर x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट एक तरीके से क्या बनता? 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट होता वो इस 16 के पावर को, 16 के बेस को क्या कर दिया होता? 4 कर दिया होता। और ये जो है वो क्या होता? ये तो ऊपर वाला 1 है ना, तो 1/2 must be less than equal to 4 to the power x square plus y square plus x plus y। अच्छा, इतनी बात क्लियर है। अब तुम ये देखो कि इस 1/2 को मैंने 2 रेज टू -1 लिख लिया और इस 4 को मैंने 2 रेज टू 2 लिख लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। अब याद है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी हम लोग ने पढ़ी थी, बेस सेम है और दोनों बेस 1 से बड़े हैं, तो पावर्स के बीच में भी सेम इनइक्वालिटी होगी। मतलब -1 is greater than equal to 2 times x square plus y square plus x plus y, which implies, अब 2 को इधर भेज दो, x square plus y square plus x plus y is less than equal to -12, और इस -12 को इधर ला दो, x square plus y square plus x plus y plus 1/2 must be less than equal to 0। अब देखो जैसे इन दोनों का कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, दैट विल बिकम एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर -1/4। इन दोनों का कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, वो क्या बनेगा? y प्लस हाफ का होल स्क्वायर -1/4 प्लस हाफ, दैट शुड बी व्हाट? लेस देन इक्वल टू 0।
अब देखो -1/4 और -1/4 मिलके क्या बन जाता, -1/2, और वो इस +1/2 के साथ कैंसिल हो जाता। सो आई विल बी लेफ्ट विथ x + ½ का होल स्क्वायर प्लस y + ½ का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इक्वल टू 0 हो जाए? Equal to 0. यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इक्वल टू 0 होने के लिए दोनों इंडिविजुअल ब्रैकेट को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, which implies x + ½ is equal to 0 and y + ½ is equal to 0। तो x की वैल्यू -½ आ गई और y की वैल्यू भी -½ आ गई। तो x, y के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, दैट विल बी -½ -½ so only one solution, only one ordered pair। आया समझ में तुम लोग को? Yes, sir. बस सब लोग क्विकली कमेंट करो, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो भाई। Anyone having any sort of doubt? सर वो ये वाले स्टेप में अपने AM ग्रेटर देन GM लगाने के बाद उसके अगले स्टेप में 1/2 कैसे आया सर? उसका वैल्यू तो 1 था। इसकी वैल्यू 1 दी हुई है ना, हाँ तो न्यूमरेटर में 1 पुट किया है और नीचे तो 2 पहले से है, इसलिए 1/2 आ गया। हाँ ओके। तो सही लगा ये क्वेश्चन? तो क्या किया जाए, और क्वेश्चन किया जाए क्या? बस करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे कि अब तुम लोग जो होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास अपना कब होगा? फ्राइडे को होगा शायद, मोस्ट नहीं, फ्राइडे सर को कल है। कल ही है सर। कल ही है। ओके, तो जो भी होमवर्क दिया था उसके डाउट्स कलेक्ट करके लाना, तो होमवर्क के डाउट्स कर लेंगे अपने। तो होमवर्क एक और बार बता सकते हैं? सर जो आज कराया वो आएगा? हाँ, AMGM इनइक्वालिटी तक आएगा, आज तक का। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब मैं एक्सट्रीम लेवल तक चला गया हूँ। सर मेंस लेवल का टेस्ट होगा क्या? हाँ, टेस्ट जो है मेंस लेवल का होगा। अरे आज सर आपने जो एंड में क्वेश्चंस करा है वो तो थोड़े हायर लेवल के थे सर। हाँ, ये थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो एंड में क्वेश्चंस के हम लोगों ने। ठीक है, हाँ, और क्या, कौन पूछ रहा था कुछ? हाँ, तो कल जो है हम लोग मोस्टली
जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो थोड़े टफ हैं। स्टेट लेवल के तो हो गए होंगे ऑलमोस्ट सारे बच्चों के, तो जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो मतलब मैंने टिक करा दिए हों और वो पढ़ाया ना गया हो अभी तक, तो वो हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी तुमको। सर समेशन सीरीज नहीं है ना? नहीं, समेशन ऑफ सीरीज अब इसके बाद में पढ़ाऊंगा। तो फिर वो सर टेंशन नहीं आएगा। हाँ, सर आप एक और बार होमवर्क बोल सकते हैं क्या? होमवर्क देखो, होमवर्क तो मैंने ग्रुप पे डाला भी था ना। ये होमवर्क है, मैंने ग्रुप पे डाला है। वैसे ग्रुप पे देखना, मैं लिखा हुआ है पूरा अच्छे से कि स्टेट लेवल एक्सरसाइज का जो पेज नंबर 39 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 38 तक। फिर स्टेट आर्काइव्स में पेज नंबर 41 है, उसमें 7, 9, 14 और 26 नहीं करना है। उसके अलावा बाकी सब करना है। फिर जेई लेवल एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 44, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 31 तक एंड 41 से लेके 74 तक करना है। ठीक है, ये क्या है, ये 7, 9, 14, 26, इनको छोड़ के बाकी सारे स्टेट आर्काइव्स के करना है। जेई लेवल है ना, जेई लेवल भी करना है, ये जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं। सर वो जो मैंने हाँ, शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछा था उसका मेरा आंसर अभी मैच नहीं कर रहा है। मतलब वो जो क्वेश्चन था a² + 9b² + 16c², मैं एक अगर मिनट रुको। हाँ, क्या था? a² ए, + 9b² + 16c² हाँ, is equal to 2 into 3ab + 6bc + 4ac 2 into 3ab + प्लस, 6bc + 4ac, हाँ, जहाँ ए बी सी नॉन जीरो नंबर्स है, उन्हें बताना है कि ए बी सी किस में है। तो मतलब मैं अभी कर रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि मैं 4a² करके कर रही थी और फिर मेरे को यहाँ वो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। व्हाट आई थिंक, कुछ ऐसा होना चाहिए। और सिर्फ 4a² लूँ तो फिर वो 2 वाले से होता है, बट a² वाले से मेरे को कोई मिल नहीं रहा है, मतलब वो लेके। हेलो,
यस सर। हाँ, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, मतलब लैपटॉप। तो उसमें क्या कहते हैं कि 3 होल स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 0 बनेगा, ऐसे टाइप का होगा। तो जैसे मैंने कहा ना कि 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर तुम्हारा हो जाना चाहिए। सर मतलब वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सही है फिर? क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलत है। वो वाला क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर सर स्टेट लेवल का 29। स्टेट लेवल का 29। उसमें देखो, एक तो ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, 3ab प्लस 12bc प्लस 4ac, ऐसे लिखो 3ab प्लस 12bc प्लस 4ac, ओके सर। ठीक है। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना, ठीक है सर। ठीक है। सर मैंने जो शेयर किया था आप उसके भी आंसर प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तुम्हारा एक मिनट, वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था ना कोई? सर 2 शेयर करे थे मैंने, एक को तो काफी टाइम हो गया और दूसरा मैंने 1-2 दिन पहले ही पूछा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर तो सर। फिर थैंक यू सर। हाँ क्या? सर तो फिर कल आप जेई लेवल के क्वेश्चंस कराओगे या उसके डाउट्स? वही डाउट्स, जे लेवल एक्सरसाइज के डाउट्स, ओके बुकलेट के, को अटेम्प्ट करके आना। ओके सर।